यहाँ जो लोग हेमंत बिस्व शर्मा को बाहर से जानते हैं, जो लोग कवर करते हैं उनको हेमंत दा बोलते हैं, जो लोग इनके साथ हैं उनको दादा बोलते हैं, तो जिन्होंने बीट कवर की है वो हेमंत दा बोलते हैं। तो हेमंत दा सेशन की शुरुआत में एक शब्द से करता हूँ, खिलौंजिया। ये आपकी कैंपेन थी 2016 की, आपने सोचा था ना उस वक्त कोई इस तरह के स्लोगन का इस्तेमाल हुआ था 2014 में जो हो रहा था, पर खिलौंजिया सरकार आई थी और वो बेटन आज आपके पास है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये खिलौंजिया सरकार आपके उस वादे पे कितनी खरी उतरी है? मैं इतना ही बोलूंगा कि 2016 में बीजेपी का सरकार आया असम में, 2014 मोदी जी का सरकार आए। आज असम इज ए मच बेटर प्लेस टू लिव। अभी आप जो वर्ड बोल रहे हैं खिलौंजिया, इसका इंग्लिश वर्ड है इंडिजेनस। आज हमारे लोगों का असम का ऊपर पूरा दबदबाव है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे इमिग्रेशन को, डिपोटेशन को, आइडेंटिफिकेशन को, उस पे आपकी सरकार खरी। देखिए ये जो इश्यूज है, आप अगर नंबर्स से बात करता है, ये बहुत ही टफ जॉब है। इसलिए असम में अगर आप नंबर्स का काउंट करते हैं, इट कैन गो टू लैक्स, इट कैन गो टू करोर्स। बट मैं इतना ही बोल सकता हूं कि टुडे इन असम हमारे जो लोग हैं, जिसको आप भारतीय बोलेगा, जिसको आप असमिया बोलेगा, जिसको आप खिलंजिया बोलते हैं, दे हैव रिकैप्चर्ड एवरीथिंग। जो भी हमारे हाथ से चले गए थे, टुडे वी हैव रिक्लेम एवरीथिंग। जमीन से लेकर, पॉलिटिकल स्पेस से लेकर, सरकारी नौकरी से लेकर, जो भी स्पेस हमारा हाथ से निकल गया था, हमने सारे कुछ रिक्लेम कर लिया हूं। हेमंत दा, आजकल आपको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है, कैसा लगता है? नहीं, देखिए सम्राट तो नहीं है, लेकिन हिंदू बोलने से गर्व होते हैं। लेकिन उसका उलट ये है कि अगर आप हिंदू हृदय सम्राट बने तो उसके लिए क्या मुस्लिम विरोधी चेहरा होना जरूरी है? और ये सिर्फ मैं असम में बात नहीं कर रही, आप झारखंड गए, वहां के आप सरप्रभारी थे। मैं पद्मजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हिंदू वर्ड का जो मीनिंग है, आप उनको थोड़ा पॉजिटिवली सोचिए। ये देश में हिंदू है, इसीलिए ही ये देश में मुसलमान है। पाकिस्तान में मुसलमान थे, आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। ये देश में हिंदू है, इसीलिए ये देश में मुसलमान और क्रिश्चियन है। यही हिंदू का परिभाषा है और उसी के लेके मैं गर्व भी महसूस करता हूं। लेकिन जब आप प्रचार पर निकलते हैं, जब आप राजनीति करते हैं, अपने स्टेट में आपने कहा है कि ठीक है, इलीगल मदरसाज मैं बंद करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन हो। झारखंड में जब आप चुनाव प्रचार पे गए तो आपने कहा कि भाई यहाँ के कुछ लोग आधा इधर वोट करते हैं, आधा उधर वोट करते हैं। असम से तो झारखंड का हालत और खराब है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो असम में हम लोग जो भाषा बोलता हूं, उसको डबल करके वेस्ट बंगाल में बोलना चाहिए, उसको ट्रिपल करके झारखंड में बोलना चाहिए। कोई कम नहीं होना चाहिए। कि इसलिए पूरा ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा समस्या है। हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो देश का जो कल्चर है, देश का जो पॉलिटिकल, हमारे लोगों का जो पॉलिटिकल स्पेस है, ये स्क्वीज होते जा रहा है। और ये आप 51 से लेकर आज तक डेमोग्राफी का चेंज देखिए। आप 1951 में कितना मदरसा थे, आज कितना मदरसा है। 1951 में एक खास रिलीजन का कितना लोग थे, आज कितना लोग है। आप अगर पूरा एसेस करते हैं तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि जो लोग हम भारत का है, उनका हाथों से या हमारे जो स्पेस है वो स्क्वीज होते जा रहा है, और जो भारत में नहीं था उनका स्पेस बढ़ते जा रहा है। ये हकीकत है। पर भारतीय मुसलमान को घुसपैठिया कहना
देखिए, हम क्यों भारतीय मुसलमान को घुसपैठिया बोलूंगा? जो घुसपैठिया है उसी को ही घुसपैठिया बोलूंगा ना। हम क्यों बोलूंगा भारतीय? हम पागल हुआ है क्या? जो भारत में जिसका जन्म है, जो भारतीय भाषा बोलते हैं, जो भारत में ही उनका 3-4 जनरेशन है, हम इसको क्यों घुसपैठिया बोलूंगा? तब तो मैं एपीजे कलाम आजाद को भी बोलना पड़ेगा। हम क्यों ऐसा गलती करूंगा? हमारा भी तो कुछ दिमाग है। हम उसको ही घुसपैठिया बोलता हूं जो सचमुच घुसपैठिया है, बाकी किसी को नहीं बोलता। हम क्यों बोलूंगा? अगर मैं उनको बोलूंगा तो वो भी मुझे बोलूंगा। भारत उनका भी है, भारत मेरा भी है। मैं सम्मान करता हूं जो 6-7 पीढ़ी से भारत में है, वो चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये तो भारत का ही है। लेकिन घुसपैठिया सबका आप थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई परिभाषा दिया है, और दैट वर्ड इज रियल, दोज हु केम आफ्टर 1951, इसको ही हम घुसपैठिया बोलता हूं। बड़ी सीधा बात है। पर इसको लेकर के थोड़ा सा आपका विचारधारा बदली है। बहुत वक्त तक आप बदरुद्दीन अजमल को भी कहते थे कि वो तो है घुसपैठिया। आप उनसे बात करो ना 2-3 मिनट, आपको ही लग जाएगा वो भी कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। पर कांग्रेस तो अब कह रही है कि आपके उनसे बड़े खास रिश्ते हैं, बड़ा प्रेम है, परस्पर प्रेम है दोनों के बीच। जब मैं सीएम अब आप उनको सलाह भी दे रहे हैं कि शादी कर लो। मैं जब सीएम हूं, मेरा साथ सबको अच्छा रहना उनका मजबूरी है, ये मेरा मजबूरी नहीं है। चलिए, तो कांग्रेस का लोग भी मेरा साथ असम में अच्छा रहते हैं, यूडीएफ का लोग भी अच्छा रहता है, वो उनका मजबूरी है, मेरा मजबूरी नहीं है। मैं उनका घर नहीं जाता, वो मेरा घर में आते हैं। मैं आपका इमुंतदा, आपका मैं ध्यान एक दूसरे मसले पर आकर्षित करना चाहता हूँ। इजाजत चाहिए। आप पॉइंट पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। नॉर्थ ईस्ट में कई सारी सरकारें बनी, आपकी भूमिका अहम थी, चाहे अकॉर्ड्स थे, बॉर्डर वाले इश्यूज थे, पॉलिटिकल सेटलमेंट थे। आपके कार्यकाल में अल्फा का भी, जिसे कह सकते हैं, प्रेजेंस आपने काफी कम कर दिया, एक तरह से खत्म किया। पर आज उत्तर पूर्व में मणिपुर की समस्या इतनी क्यों बढ़ी और 2 साल तक प्रशासनिक रूप से चलती क्यों चली गई? देखिए, मणिपुर का जो समस्या है वो 2 साल से नहीं, ये देश का स्वाधीनता का समय से ही है। 3 कम्युनिटी मणिपुर में एक साथ रहते हैं, उनका अपने आप में जितना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए था, ओवर द इयर्स नहीं हुए। कुछ लोग म्यांमार से भी आते हैं, उसी के लिए भी लोग नाराज है। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू और उसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। यू हैव टू, ये जो कांग्रेस बोलते हैं कि मणिपुर का हंगामा 2 साल से हुए, उनका खुद का सरकार का बारे में उनका खुद मालूम नहीं है। आज जो आप देख रहे थे या देख रहा है, ऐसा 6-7 एपिसोड पहले भी हो चुका है। एवरी 5 years 6 years मणिपुर में ये रिपीट होते हैं। आज सोशल मीडिया ज्यादा है, आज टीवी ज्यादा है, इसीलिए इसका पब्लिसिटी हुआ है। लेकिन 2000-3000 लोग एक ही हादसा में पहले से भी मर चुका है। सो इट इज ए कलेक्टिव फेलियर है। आप भारत सरकार को बोलो, मणिपुर सरकार को बोलो, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बोले कि जो 3 जातियां वहां में रहते हैं, नागा, कुकी एंड मेइतेई, उनका बीच में जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बिल्डअप नहीं हुआ है। उनका बहुत सारे रीजन है। मेइतेई लोग वहां रहते हैं, दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब। कुकीज आर शेड्यूल्ड ट्राइब। कुकीज कैन परचेज लैंड इन इम्फॉल, बट द मेइतेई कैन नॉट परचेज लैंड इन कुकी एरिया। सो देयर आर मेनी थिंग्स, सो व्हिच नीड ए डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। और मेरा लगता है अभी जो भारत सरकार कर रहा है, फाइनली इसको रिजॉल्व करने का कर रहा है। यू गिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम मोर टाइम। ये 75 years का बीमार है, लेकिन धीरे धीरे म्यांमार का फेंसिंग का बात हो रहा है। लुटीनू कम्युनिटी को एक अपना जो अधिकार है, अधिकार वहां पास करने का बाद है। लॉट ऑफ बैक चैनल डिस्कशन इज गोइंग ऑन एंड मेरा लगता है कि अल्टीमेटली जो मणिपुर उभर के आएगा, दैट विल बी स्ट्रांग और बहुत शक्तिशाली मणिपुर उभर के आएगा। लोगों ने ये अप्रोच नहीं किया था, लोगों ने एड्रेस नहीं किया है। अभी गृह मंत्री जी ने इसको एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। ही इज
जो सिम्टम है उनका साथ साथ डिजीज को भी ट्रीटमेंट कर रहा है, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मणिपुर विल ओवरकम, गिव सम स्पेस। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप भी मल्टी एथनिक स्टेट चलाते हैं, आपके भी ऑटोनोमस काउंसिल, एक नहीं कई सारी ऑटोनोमस काउंसिल, में ट्वीट देख रहा था। हाँ। आप लोगों को वहां उसमें धन्यवाद दे रहे थे ऑटोनोमस काउंसिल के लोगों को। तो ये आपके हिसाब से मणिपुर में क्या होना चाहिए था और क्या क्या नहीं हुआ? देखिए, ये जानना चाहता हूं मैं। देखिए, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस हमने पहले सफर किया, बट आज असम का हालत बदले हमारा इतना हालत खराब हो गए थे कि लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि विल रिजॉल्व हुए। लेकिन हमारे जो लैंडस्केप है, थोड़ा मणिपुर का लैंडस्केप अलग है, नागालैंड का लैंडस्केप थोड़ा अलग है। आप सोच सकता है कि असम हैज बीन बाइफर्केटेड, और सीमा का 72 में असम का विभाजन हुआ, कांग्रेस ने सीमा भी नहीं लिखा, असम क्या है, मेघालय क्या है। तो दे हैव मेंटेन नॉर्थ ईस्ट इन दिस एटमॉस्फेयर कि भाई थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहे, लोगों का बीच में नाराजी चलते रहे, एंड विल वॉक लाइक दैट, डेवलपमेंट लेके नहीं जाना है। बट धीरे 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 थिंग्स इज बिकमिंग मच बेटर। मणिपुर थोड़ा सा, हाँ, हमारे जो एक पूरा वी वर गोइंग अहेड विथ ए वेरी डिफरेंट वे, थोड़ा सा मणिपुर सेटबैक है। लेकिन मेरा लगता है कि मणिपुर का समस्या बीजेपी ने सृष्टि नहीं किया है, बीजेपी का दिन में नहीं हुआ है। दिस इज ऑन गोइंग फॉर लास्ट 75 ईयर्स, मोस्टली कांग्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कभी आप लोग मणिपुर का बारे में अगर समझना चाहेगा तो एक नागा, एक कुकी, एक मैतेई को साथ में बैठा के आप लोग बात कीजिए, एंड यू विल नो दैट इसका कितना गहरा है। इश्यूज आर वेरी वेरी डीप। और ऐसे जो लोग बोलते हैं मणिपुर में आप क्यों नहीं गया, मणिपुर, ऐसे होने से तो काफी सारे चीज हो जाता है। मेनी थिंग्स आर ब्यूटीफुल फ्रॉम दिल्ली। अरे 2 साल हो गया, क्यों रिजॉल्व नहीं किया? मतलब क्या करना चाहिए? लोगों को गोलियां डालना चाहिए लोगों का ऊपर? जैसे कांग्रेस ने आइजॉल का ऊपर बम फेंके थे, ऐसे हमें बम फेंकना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो दिस हैज ए वे टू बी हैंडल, एंड इट विल हैंडल। असम 3 दशकों का बाद ठीक हुए ना, सो गिव सम टाइम, डोंट बी इम्पेशेंट। यही कारण है कि सारे के सारे एमएलए असम में आके बात करते हैं, वो अपनी बात खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। डिफिकल्ट है, तीनों कम्युनिटी को बात करना, एक टेबल में बैठा के बात करवाना भी डिफिकल्ट है। ये इतना इजी लैंडस्केप नहीं है। Nagas is fighting for their rights from last 75 years. Thousands of people have died. Meiteis are fighting for their rights. आज today also मेरा लगता है कि 10 से 15,000 मेइतेई लोग म्यांमार में ही है with arms. कुकी लोग is also fighting for their rights. I think they have also 7 to 8 organizations who are on ceasefire, but they have heavy arms with them. So it is a very different landscape. जो यहां से जाके बोल देता है भाई सॉल्व नहीं किया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया। अरे ऐसे इजी होने से तो नेहरू जी भी इसको रिजॉल्व कर लेते थे, राजीव गांधी भी इसको रिजॉल्व कर लेते थे, इंदिरा गांधी भी उसको रिजॉल्व कर लेते थे। आप एक सवाल बस, आपको लगता है जो बीरेन्द्र सिंह कहते थे ड्रग्स इज अ इशू, बहुत बड़ा इशू है? ड्रग्स इज ए इशू, बट ड्रग्स इज नॉट ओनली इशू, देयर आर मेनी अदर इश्यूज। मैं आपको जैसे बोला कि there is a issue of with the hills autonomy, there is a issue of decreasing space for the people of the plains, there is a issue of infiltration from Myanmar, there is a issue of demanding more autonomy by the Kuki कि हमें separate administration दो। Meitei League बोलता है no we want to unified Manipur. So there are many contradictory issues, and it is not very easy when tribals fight for their rights. हम लोग जैसा लोग वहां जाके रिजॉल्व नहीं कर सकता हूँ। It has to be resolved from the community itself. In fact, मेरा तो दुख लगता है, I feel pity for the commentator in Delhi जो बोलता है अरे 2 साल हो गया क्यों नहीं हुआ। अरे भैया ये 2 साल का इशू नहीं है, दिस इशू इज देयर फॉर लास्ट 75 years। कभी गूगल करके देख लीजिए। इनफैक्ट फियर यही रहता है कि जैसे कि आपने बोला असम में भी पीस आने में बहुत वक्त लगा। इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी, इट्स अ वेरी टेनुअस पीस। जितना मणिपुर ऑन द बॉइल रहेगा,
क्या ये और स्टेट्स में स्पिल ओवर इफेक्ट होने का स्पिल fear ओवर नहीं नहीं है? होते, इसलिए फ्रॉम क्योंकि हिल ट्राइब्स हैं। देखिए, मणिपुर एंड असम का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर। आई मीन नागालैंड। नागालैंड का भी हमारे अभी तो नागालैंड में कोई समस्या नहीं है, बट यस, अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई एक प्रदेश में भी कुछ होते हैं, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हर जगह में पड़ते हैं, लेकिन फिजिकली वी आर अपार्ट। सो असम, आप उसी दृष्टिकोण से यही भी बोल सकता है, बंगाल में कुछ होने से भी असम का इम्पैक्ट होगा, बिकॉज असम एंड बंगाल लिव्स मोर इन प्रॉक्सिमिटी। हम अब असम इज गोइंग टू एंटर इनटू इलेक्शन मोड वेरी क्विकली। क्या वहां पर एक फियर है कांग्रेस के रिसर्जेंस को लेकर के? द रीजन व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन सर इज बिकॉज इन द लोकसभा इलेक्शंस जो अभी हुए हैं, पूरे देश में जो सबसे ज्यादा मार्जिन ऑफ विन था वो था कांग्रेस के रकीबुल हसन का, और वो भी उन्होंने किसको हराया? आपके अच्छे मित्र बदरुद्दीन अजमल। नहीं, रकीबुल हुसैन को तो हम ऐसा एक देश बना ही दिया हूं, वो आगे भी 10 लाख वोट से ही जीतेगा। आफ्टर डिलिमिटेशन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 95% विथ मुस्लिम। सो जो भी मुस्लिम नेता को लड़ना है उधर ही जाना चाहिए, वहां मैं सुना। हमने ऐसा ही उसको बना दिया हूं। लेकिन असम ही एक सा प्रदेश है, आउट ऑफ 126 बीजेपी लेड 97 सीट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम 14 में 11 सीट जीते, और असम में विथ 40% मुस्लिम, जो असम का टोटल लैंडस्केप है 40% मुस्लिम है, और 40% मुस्लिम होने का बावजूद बीजेपी 11 लोकसभा सीट जीतते हैं, और हमारा असेंबली का जो लीड है, आउट ऑफ 126 वी लेड इन 97 सीट्स। इतना भव्य विजय देश में कहीं नहीं हुआ है विथ 40% मुस्लिम पॉपुलेशन। तो यही कभी आप लोग चर्चा नहीं करते हैं, ये तो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भाई, एक प्रदेश में 40% मुसलमान होते हैं, फिर भी बीजेपी को 11 लोकसभा आउट ऑफ 14 कैसे मिलता है? और 126 सीट है। मेरा तो लगता है असेंबली में हम लोग सेंचुरी भी मार के आ जाएगा। आपके सवाल का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था जब वो लोकसभा में ढुबरी कैंपेन करने गई थी कि ये हिमांता बिस्वा शर्मा और बदरुद्दीन अजमल एक फिक्स्ड मैच खेलते हैं, मुस्लिम वोट डिवाइड करते हैं। अब नहीं होगा मुस्लिम वोट मेरा डिवाइड। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं तो मुसलमान लोग को बोलता हूं, भाई जिसको चाहे उधार ही वोट डाल दो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मदरसा बंद करने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में। मेरा इंटरेस्ट है मुसलमान को रास्ता देना, स्कूल देना। वोट कहां देता है मैं खबर ही नहीं लेता हूं। पर एक अभी भी मैं सुबह सुबह से आज कैंपेन करके आया। एक ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन है। मैं एक ही बात बोला कि भाई आप लोग आराम से रहो, शांति से रहो। बीजेपी को वोट देने के लिए आप सोच भी मत लो। वो देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना, ये आपका बात है। लेकिन जो प्रियंका गांधी बोल रहे, बदरुद्दीन रकीबुल, ये सब तो नाम भी मैं याद नहीं करता हूं चुनाव का समय, इसलिए मेरा आंख उधर जाते ही नहीं। मेरा आंख अलग जगह में रहते हैं, एंड मैं उसी से ही हम लोग जीत के आएगा, आप चिंता मत करो। पर फिर तो यही इसको वही स्ट्रेंथन करता है ना इंप्रेशन को, कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये तो बात नहीं बोला। मैं बोला भाई मैं फोर्स नहीं करूंगा वोट देने के लिए। इसका तो आप नहीं, तो मैं गलत बोलने से तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नोटिस भी दे देते थे। मैं बोलता हूं मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपको जहां चाहे आप वोट डालो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। मैं दुविधा में नहीं डालूंगा कि मोदी जी को वोट दो, हिमंता बिस्वा शर्मा को वोट दो। जहां इच्छा उधारी डाल दो आप। मैं आपको दुविधा में नहीं फंसाना चाहता हूं, इसलिए कोई सारे लोग मुझको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसको वोट भी बीजेपी को नहीं देना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं मां दुविधा में मत पड़ो, जहां चाहे वोट डाल दो। उसके लिए आपका और मेरा संपर्क खराब नहीं होगा। और बाय दी बाय मैं बोलता हूं, कांग्रेस का कोई नेता से मुसलमान इलाका में मैं मीटिंग करने से क्राउड मेरा मीटिंग में ज्यादा आते हैं। ये सवाल अभी तो असम जाके देखा ही है। मैं तो मुसलमान में भी मुझको लोग इतना प्यार करते हैं। मैं जहां भी जाऊं, मुसलमान महिला तो ऐसे नॉर्मली बहुत कंजर्वेटिव रहता है, लेकिन मुझको देखने से मुझको बेटा जैसा पकड़ पकड़ के सुमा खाते हैं, इसलिए मुझको बेटा मानते हैं वो लोग। मैं सब कर देता हूं, लेकिन ये मैं बोलता हूं भाई वोट के लिए दुविधा में मत पड़ो। इसलिए कोई महिला हमें वोट देना चाहते हैं,
फिर वोट का बाद, इलेक्शन का बाद कोई पुरुष उनको क्यों वोट डाला बीजेपी को बोल के घर में मारपीट भी हो जाता है। महिला बीजेपी को देता है, हस्बैंड कांग्रेस को देता है, इसीलिए घर में लड़ाई हो जाता है। तो इसीलिए मैं ही खुद बोलता हूं, भाई कष्ट में मत पड़ो, जिसको चाहे वोट डालो, मुझको तो सुनाओ, ऐसे भी जीतना है, मैं जीत के आऊंगा। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि अभी 1 महीना पहले आपने एक एसआईटी गठित की। ये अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि एक अल्टीमेट, पहले तो ये सारा मदरसा, ईद, नमाज, ये सब होता है, जब सब एग्जॉस्ट हो जाता है तो एक ब्रह्मास्त्र निकलता है बीजेपी के तरकश से, पाकिस्तान। और अब एक गौरव गोगोई को लेकर के आपने एक एसआईटी बिठा दी है कि भाई पाकिस्तान कनेक्शन है उनकी वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई का। देखिए 12 साल पहले काम किया उन्होंने। मैं इतना ही बोलता हूं, पाकिस्तान का साथ अगर किसी का 50 साल का संबंध भी है, वो भी सामने आना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री टू अस। उसमें तो कोई डिवीजन नहीं है। पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, सीधा सीधा भाषा में दुश्मन है। तो अगर पाकिस्तान का साथ मेरा कनेक्शन है तो उसको टेबल का सामने तो आना चाहिए। तो उसमें मैंने क्या गलत किया? अगर नहीं है तो नहीं है, अगर है तो जनता का सामने लाना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि वो कह रहे हैं ये नर्वसनेस दिखाता है, कांग्रेस से देखिए, नर्वस है। पाकिस्तान का खिलाफ अगर मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, वो नर्वसनेस बोलते हैं क्या? उसको तो देश प्रेम बोलते हैं ना। अगर मैं पाकिस्तान को टाइट करना चाहता हूं तो लोग तो, अगर इंडिया में जो लोग पाकिस्तान का सुपारी लेके बैठा हुआ है, अगर इसको मैं टाइट करना चाहता हूं तो आप तो मुझको बोलना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर मैं गलत बात बोलता हूं, which is not in existence, which is not factually correct, then आप मुझको बोल सकते हैं भाई you are doing political mischief। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं, लेकिन आप ही पूछिए कि whether you have gone to Pakistan, whether you are living in India with a salary from Pakistan, आप ही पूछिए ना। आप पद्मजा जोशी काम करता है TV9 भारतवर्ष, इंडिया का चैनल। अगर आपको पाकिस्तान का चैनल आपका तनख्वाह भेजता है, व्हाट डज इट मीन? तो दिस मैटर इज वेरी वेरी सीरियस। अगर आप बोलते हैं मैं चुनाव का पहले कुछ नहीं करता हूं, इफ यू वांट टू लिंक इट टू द इलेक्शन, बात मैं करूंगा 6 महीना में क्या प्रॉब्लम होगा। मैं बोला हूं सितंबर में रिलीज करूंगा, लेकिन आपको लगता है उनका साथ चुनाव का रिलेशन है, मैं कर दूंगा। इतना पेशेंट तो मेरा है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कांग्रेस इज गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल ऑन दिस इश्यू। लेट मी स्पीक विथ ऑल द अथॉरिटी ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। मैं मुख्यमंत्री का पूरा जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूं कि कांग्रेस विल बी इन डीप ट्रबल। व्हाट हैज बीन सो फार विद द SIT has so far acquired huge information, and Congress party will be in deep trouble. Like what? The Pakistan connection will be exposed like anything. तो इसीलिए आप भी पूछ लो, अगर चुनाव का पहले नहीं करना है तो मैं चुनाव का बात कर दूंगा। चलिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी, ये लोगों को बोलना नहीं चाहिए चुनाव के लिए मुझे क्या चाहिए? लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ये सब बात बोलने से हमेशा 2 व्यू हो जाते हैं। कोई लोग बोलेगा ये अच्छा किया है, कोई लोग बोलेगा बुरा किया है, मेरा मुद्दा हट जाते हैं। नहीं, पर ये आप पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश हो चुका है पाकिस्तान मैं लिंक। विथ अथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ए वेरी डीप रूटेड थिंग्स। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जब चीज सामने आएगा आपको खुद लगेगा हाँ सरकार ने ठीक किया है। ये अभी बोल सकता है 12 साल पुराना है, अगर 50 साल पहले मैं पाकिस्तान का साथ संपर्क में हूं, दैट मीन्स आज भी हूं, काट कैसे हो जाएगा? तो दिस इज ए बिग थिंग्स। बाकी मैं खारगे जी को भी पत्र लिखूंगा कि चुनाव का पहले ही इसको लाना चाहिए कि चुनाव का बाद लाना चाहिए। एंड दैट आई एम श्योर खारगे इज ऑल्सो एन एनालिस्ट, एंड उस विषय में हमारा कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता है। मैं ऑलरेडी असम में बोल सका हूं कि once SIT complete the reports, I'll share that with Mallikarjun Kharge first and then with the people. And I want to act very fairly. उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हेमंत दा, अभी ये स्थानीय सवाल है, ये बिहार दिवस को लेके क्यों ये विवाद हुआ था? देखिए, बिहार दिवस के लिए असम में थोड़ा तो विवाद हुए हैं,
इसलिए असम में एक सोवेनिस्ट एलिमेंट है जिसका पूरा कारण अल्फा का मूवमेंट हुए, और अल्फा खुद जो असमीज नहीं है उनका खिलाफ वो लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं। बट हमारा असम का न्यूज़पेपर में इसका कोई कवरेज नहीं हुआ, बिकॉज पीपुल आर accustomed टू दैट, पीपुल हैज इग्नोर्ड एंड पीपुल सेलिब्रेटेड बिहार दिवस इन गुवाहाटी नाइसली, बिकॉज बिहार ऑल्सो सेलिब्रेट असम दिवस टुडे। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत है। लेकिन दिल्ली से मुझको कोई कोई पूछा गया, असम में विवाद हुए थे लेकिन हमने संभाल लिया, बिकॉज हमारा ये मानना है कि असम का भविष्य भारत का साथी है। वी कैन नॉट बी टू सेपरेट एंटिटी, और उस चिंता में हम लोग पूरा स्पष्ट है, हमारा माइंड में कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक अनुमति मांगूंगा नाजुक सवाल पूछने की। कोई क्या सवाल में नाजुक क्या होता है, पूछिए। सवाल नाजुक भी होते हैं। हाँ। पूछे पद बजा, पूछिए ना। क्या पत्रकारों को आपसे डरना चाहिए? पत्रकार को डरना चाहिए, अगर सबको डरना चाहिए, पब्लिक को तो डरना चाहिए, सीएम को डरना नहीं चाहिए, पब्लिक को पत्रकार को डरना चाहिए। नहीं, पर आपसे डरना चाहिए। अरे मैं कौन हूं यार, मैं तो आज हूं काल नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं तो व्यक्ति हूं, और 20 साल 30 साल जिंदा रहूंगा फिर मर जाऊंगा। ये तो हम लोग क्या है, हम लोग खुद अपने आप को सोचता हूं कि वी आर ए बिग इंस्टीट्यूशन। मर जाने का 2 दिन का बाद, शोक सभा का बाद कौन खबर करता है आपको? तो इसीलिए हम लोग से कोई डरना नहीं चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, पब्लिक से डरना चाहिए। तो चलिए फिर उसे परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए। आपने जो आपका जो एक स्टेटमेंट आया था कि ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ही इज अ। देखिए असम में क्या है, हमारा जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है, ये लोग गवर्नमेंट का ऊपर दबाव बना के रखा है कि पोर्टल का जर्नलिस्ट को आप जर्नलिस्ट ना घोषित किए। तो मैंने इतना ही बोला था कि भाई आप जर्नलिस्ट है या नहीं है, दैट यू रिजॉल्व विद इन यू, हमको उसमें मत लाइए। हमारा जो लीगेसी मीडिया है और टेलीविजन है, ये लोग सरकार को ज्ञापन देके रखा है कि पोर्टल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है, तो इसीलिए पोर्टल को जर्नलिस्ट नहीं माना जाना चाहिए। तो मैंने बोला भाई सेटल बिटवीन यू, अगर आप लोगों का बीच में जो भी निर्णय होगा सरकार विल एग्री टू इट, बिकॉज दिस इज मोस्टली आपका इश्यू है, वो मेरा इश्यू नहीं है। तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को भी हम पॉलिटिशियन मानता हूं, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी को भी पॉलिटिशियन मानता हूं। सब पॉलिटिशियन का बीच में तो कॉन्सेंसस है, कौन पॉलिटिक्स है कौन पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन असम में जर्नलिस्ट कम्युनिटी में वो कॉन्सेंसस नहीं है। ये लोग बोलता है भाई लीगेसी मीडिया में तो आप प्रेस काउंसिल जाएगा, नेशनल मीडिया टेलीविजन में आपका फोरम है जाने का, लेकिन पोर्टल में कुछ सी लोगों का कंप्लेन होगा तो लोग कहां जाएगा? तो इसीलिए इट इज ए मैटर बिटवीन देम, हमारा उसमें कोई नहीं। पर सर वहां लार्जर इशू ये नहीं है कि वो पत्रकार जो है बैंक में करप्शन को लेकर के सवाल ये पूछ आपका रहा था। गलत है, वो बैंक में करप्शन लेके नहीं गए थे। यूट्यूबर उनका खुद का जेसीबी है, उसका खून का डंपर है, उसका बड़ा भाई लैंड का ब्रोकरी करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा स्टोरीज है। तो ये जो लोग दिल्ली में आके स्टोरी बनता है, मैं वो सब में कन्फर्म नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज छोटे इशू होते रहता है। लेकिन एक पत्रकार का डेफिनेशन क्या है आप लोग खुद ही तैयार कीजिए। ए जर्नलिस्ट, जहां तक राइटिंग का इशू है हम आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इन योर प्राइवेट लाइफ इफ यू रन ए होटल एंड वहां में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, देन कैन यू आस्क फॉर द जर्नलिस्टिक कवर फॉर दैट। तो बैंक में वो लोन लेने के लिए गया था, एमडी को दबाव बना रहा था कि हमें पैसा देना चाहिए। एमडी ने हमें कंप्लेन किया है, नथिंग, ही हैज नॉट गॉन देयर टू कवर एनी न्यूज। उनका पहले भी न्यूज नहीं था, आगे भी न्यूज नहीं है। और मैं बोलता अरे बैंक का खिलाफ क्यों लिखते हो, मेरा खिलाफ लिखो ना, आपको तो कोई अरेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि इसमें लार्जर नैरेटिव जो है वो ये है कि असम से लेकर के, गुजरात से लेकर के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब बीजेपी को लग रहा है कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर हम फ्री फॉर ऑल है, कोई बोलेगा। अभी आपको तो मैं इनवाइट करता हूं, आइए पूरा मेरा खिलाफ असम में लिखिए, आपको कोई कुछ अरेस्ट नहीं करेगा, और आपको मैं स्टेट गेस्ट भी डिक्लेयर कर दूंगा। डेली मेरा खिलाफ लिखते हैं। ये तो बहुत ही इसलिए ये तो बहुत टिपिकल असम में देखिए, देयर इज ए हॉस्टाइल ग्रुप टू अस।
मैं आपको अभी बोला था असम का डेमोग्राफिक जो डिवीजन है, वो डेमोग्राफी से डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, राइटर्स भी है, और मेरा खिलाफ पन्ना भरा के रखता है वो लोग, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं किया हूं और करना नहीं चाहिए। आई डोंट हैव अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। मैं मानता मैं बहुत डेमोक्रेट हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी स्टेट में कुछ हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट ये जो असम में घटना है ना, इतना बड़ा घटना है, ये तो एक यही इश्यू है भाई, आपने जाके बैंक का मैनेजर को धमकाया, बैंक का मैनेजर ने आपका ऊपर एफआईआर डाले, सरकार कोई एफआईआर नहीं डाले। आपका ये जो रवैया काफी उदारवादी है, आपको नहीं लगता बाकी मुख्यमंत्रियों को भी आपका जैसा उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी उदारवादी नहीं होते हैं तो दिल्ली में बैठ के जो दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं, वो लोग कैसे भारत में चलते रहते थे? कितना कितना बड़ा पत्रकार नाम लेने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो मोदी जी को सुबह से शाम इतना भी बोलते हैं कि मोदी जी का मतलब जितना खराब हो सकता है सुबह के शाम तो वो भी बोलते हैं, लेकिन सब तो मोटा ही हो गया है, कोई तो पतला तो नहीं हुआ है मोदी जी का समय। मैं अभी नाम लेने से आप बोलेगा मेरा कॉलीग का नाम मत लीजिए, लेकिन आपका एक एक कॉलीग का मैं नाम ले सकता हूं जो दिन रात मोदी जी का नाम दिन रात गाली देते हैं। लास्ट 10 years आई हैव ऑब्जर्व, वो लोग तो मोटा ही हो चुका है, कोई तो कम तो पतला तो नहीं हुआ है। ये तो एक गलत बात हो रहा है। कांग्रेस का समय जर्नलिस्ट कम्युनिटी का ऊपर जो फ्रंटल अटैक था, बीजेपी कुछ भी नहीं करते हैं। कौन सा जर्नलिस्ट को क्या किया बोलो, खाली लिखते हैं सोशल मीडिया में। मान लीजिए आपने कुछ लिखा है तो मैं आपका खिलाफ थोड़ा एक दो शब्द लिखता हूं, बट बियॉन्ड दैट कौन सा बीजेपी का समय में कौन सा जर्नलिस्ट को आज तक फिजिकली, मेंटली या अदरवाइज किसका ऊपर असॉल्ट हुआ है? आप बताइए। आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि मैं तो कह रहा था कि आपका उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए सब लोगों को। नहीं, हम तो इतना उदारवादी है, इसीलिए हमारा कार्यकर्ता पूछता है आप इतना उदारवादी क्यों है? किसी को तो कुछ करो, लेकिन हम लोग तो कुछ करते ही नहीं। आप बोलो कौन सा जर्नलिस्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी का खिलाफ लिखते हैं, किसी का आज तक अरेस्ट हुआ दिल्ली में? किसी को हमने कोई अलग तरीका से किसी को कहीं में प्रेशर डाले? किसी का घर का सामने कभी डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं? देयर आर सो मेनी। मैं आपको इतना ही बोलता हूं ना, जो घर में बैठ के यूट्यूब चैनल चलाता है वो लोग तो जर्नलिस्ट भी नहीं है। उनका घर का सामने तो कम से कम हम जाके तो विक्षोभ कर ही सकता था, लेकिन आज तक तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता गया नहीं है। एक सवाल बनता है, हेमंत बिस्व शर्मा कौन है एंड हाउ डू वी डिफाइन हिज पॉलिटिक्स? उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो किस पे खड़ी हुई है? अभी जी मेरा एक ही पॉलिटिक्स है भाई, असम का थोड़ा झंडा ऊपर रहे पूरा देश में। और कभी असम से सेंटर में भी स्टेप इन होगा? अभी असम का झंडा असम में ही ऊपर कर रहा हूं, बाकी तो मोदी जी देखेगा, मेरा क्यों टेंशन लेना है उसमें। जो बाद में आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए उसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। इतना घर में टेंशन है, आप क्यों असम में है, आप क्यों ये सब में टेंशन लेते हो? ठीक है, बिल्कुल हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन सितंबर में आपने प्रॉमिस किया है कि आप एविडेंस के साथ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये कोई मीडिया सेंसेशन में नहीं करना चाहता हूं, बट अगेन आई एम सेइंग कि एसआईटी हैज एक्वायर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। आप समझ सकता है कि भारत का संसद या भारत का चीफ मिनिस्टर का बेटा चुपचाप अटारी बॉर्डर से इस्लामाबाद जाते हैं, किसी को घनक भी नहीं पड़ते हैं, एंड ही स्टेड देयर फॉर 15 days। एयरपोर्ट में जाने से पकड़ जाऊंगा तो इसीलिए आई गो अटारी बॉर्डर से। वहां कौन आपको वेट करता है वंस यू क्रॉस द बॉर्डर? आई एम जस्ट गिवन यू ए हिंट एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम। भारत का ही संसद अगर खुद अप्लाई करके अपना बेटा का सिटीजनशिप भारतीय से अलग प्रदेश कर देते हैं, अलग देश कर देते हैं, व्हाट डज इट मीन? अगर आज मेरा बेटा को, मैं सांसद हूं और मैं भारत सरकार को अपील रिक्वेस्ट लेटर लिखता हूं कि मेरा बेटा का नागरिकत्व मैं सरेंडर करता हूं और मैं मुझको फलाना देश का सिटीजनशिप करना है, व्हाट डज इट मीन? विल यू डू दैट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट?
So I have just given you 1 or 2 hints. There are many more things to come, and Congress party will be in a huge problem. मैं हिंट दे रहा हूं, अभी से वो लोग ठिकाना काट ले तो उनके लिए अच्छा है. Okay, it will be tested in law. Mr. Himanta Biswa Sarma, thank you as always. Thank you so for much. being here with us.